अब हम देखेंगे कक्षा 12 यानी उच्च माध्यमिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर 2021 जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया। तो आज हम भूगोल विषय का देखेंगे, ज्योग्राफी का। इसके अलावा हमने जो इतिहास और राजनीति विज्ञान के मॉडल पेपर देख लिए, उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए। और इन सभी मॉडल पेपर्स को मैं जो मॉडल वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं डाल दूंगा। और आज के इस पेपर को हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके ही इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि आपको परीक्षा के अंदर उत्तर किस टाइप से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं और किस टाइप से लिखने हैं, और उनको भी बताया जाएगा। और साथ में जो नेक्स्ट एक पार्ट लाया जाएगा जिसमें आज जैसा बताया जाए उससे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हर पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, इतिहास का भी, तो वो भी अपलोड होगा। तो इसको अब हम प्रारंभ करते हैं। तो ये आपके 56 नंबर का है। बाकी ये निर्देश आपके सामान्य है। ये आपका थोड़ा सा खंड देखना है यहाँ पर भी ये 5 खंडों में, जैसा कि हमने इतिहास और राजनीति वाला देखा था, पहले के अंदर वही है 1 से 10, फिर 2 से 11 वही 1-1 नंबर के हैं। टोटल ये 20 नंबर के हैं। फिर 12 से 15 ये 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कुल 8 अंक के हैं। फिर 16 से 19 ये 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, 12 अंक के हैं। और 20 to 21 ये 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक और 8 अंक के हैं। और 22 to 23 प्रत्येक 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक और 8 अंक के, ठीक है। तो इस तरीके से। और बाकी जो प्रश्न संख्या 20 और 21 मानचित्र से संबंधित है, प्रत्येक 8 अंक है। विश्व, भारत और राजस्थान के उपलब्ध करवाए गए रेखा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ नत्थी करें, मतलब उसके साथ में आपको अटैच करना, लगाना है, ठीक है। तो ये तो आपको काम करना। अब देखो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, संभववाद की नींव किसने रखी थी? किसकी? संभववाद की। तो ये 1-1 अंक है। तो इसकी जो नींव किसने रखी थी? तो आपको जब प्रश्न ये नहीं लिखने, उत्तर कॉपी के अंदर करोगे तो आपको प्रश्न नहीं लिखने। मैं आगे जो दूसरे वाले प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा उसमें इसको सैंपल भी बताना। उसमें सिर्फ आपको पहले का अ है, ब है, वो लिखना, दूसरे का स है, तो ऐसे लिखना है ना। तो यहाँ पर इसका आपके स होगा। तो आपको क्या करना है, परीक्षा के अंदर आप लिखोगे क्वेश्चन संख्या, जैसे ये हो गया 1, तो यहाँ पर थोड़ा डैश डैश करके छोड़ दोगे। और 1 का जैसे ये पहला है तो यहाँ लिख दोगे पहले का, जैसे अभी स आ गया तो स लिखेंगे। फिर दूसरा, तो दूसरे का क्या आएगा वो आगे लिखेंगे। ऐसे उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। दूसरा क्या, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? जो जिसकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से अधिक, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? महानगर। तो वैसे यहाँ ये लिख देंगे हम, ब लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको, लेकिन आप चाहो तो इसके पीछे जैसे महानगर इसके आगे लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या अगला है, तीसरा, एस्किमो लोगों के लिए जीवन में किन मछलियों का अत्यधिक महत्व है? सील मछलियों का है, व्हेल मछलियों का, सी लोयन का, छोटी मछलियों का। तो इनमें से किसका है? सील मछलियों का। इनका जो जीवन में अत्यधिक क्या है? महत्व है। अगला है, विश्व का प्राचीनतम उद्यम कौन सा है? खनन है, आखेटन व संग्रहण है, मछली पकड़ना है, या पशुचारण है? तो कौन सा इसका? ब होगा, आखेटन एवं संग्रहण। अगला 5वां, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? तो हम कितना है? 294, 321, 382 या 390? तो कितना है? 382 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे। ग्रीन हाउस का प्रभाव कम करने के क्या उपाय हैं? जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग करना है, या अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर रोक, या उपयुक्त सभी? तो हम जानते हैं ये सारे सही है, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन संख्या 7वां, सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी किस नगर को कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, कानपुर, गुजरात, या कोयम्बटूर? तो किसको कहते हैं? सूती वस्त्रों की जो नगरी, वो किसको कहते हैं? उद्योग की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई, जो भी मुंबई को या मुंबई को, ठीक है। अब क्वेश्चन संख्या 8वां देखेंगे। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, या तमिलनाडु? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यहाँ आपको रहना है कि महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र राज्य।
अगला, चंबल परियोजना किन किन राज्यों की क्या संयुक्त परियोजना? तो चंबल किन की? राजस्थान और गुजरात की है, या राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, राजस्थान पंजाब या हरियाणा की है, या राजस्थान या पंजाब, इन दोनों की है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। अगला जो इसका अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का, वो है कि राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर में, नागौर में, बीकानेर में, या जोधपुर के अंदर? तो कौन से जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो गोवंश है वो कहाँ पाया जाता है? उदयपुर जिले के अंदर, दक्षिण राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर। अब हम देखेंगे दूसरे, ये भी एक अंक की एक क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए यहाँ सामने इनके अंक लिखे हुए हैं। तो इनमें देखेंगे पहला, क्रॉस क्या है ना? तो क्रॉस क्या है? तो क्रॉस आपको लिखना है कि क्रॉस है ना, बुशमैन जनजाति की महिला का क्या है? वस्त्र। ऐसा पूरा आंसर लिखो ताकि आपका आगे इफेक्टिव प्रभाव पड़े। ऐसे लिखो कि क्रॉस बुशमैन जनजाति की महिलाओं का वस्त्र है। महिलाओं का क्या है? वस्त्र है। तो ऐसा लिखना, आपको पूरा लिखो ताकि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छी लिखावट के अंदर लिखे। फिर आपका जो सही जवाब है ना, उसके नीचे आपको क्या कर लो? अंडरलाइन कर दो। जैसे ये क्या है? वस्त्र है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और जो बुशमैन है इस पर नीचे अंडरलाइन कर लो। फिर अगला प्रश्न संख्या तीसरा, लिंगानुपात किससे कहते हैं? ठीक है, तो आपको लिखना है जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। अगला है, पूर्व पश्चिमी गलियारा किन दो नगरों को या शहरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिमी गलियारा, तो आपको लिखना है कि पूर्व पश्चिमी गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जो सिलचर है इसको किससे जोड़ता है? पोरबंदर से। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 5 है। क्वेश्चन संख्या 5 है, परिवहन का सबसे तीव्रतम और आधुनिक साधन कौन सा है? तो आपको लिखना, परिवहन का सबसे तीव्रतम व आधुनिक साधन क्या है? वायु परिवहन। और इस वायु परिवहन नाम के नीचे आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। अगला छठा, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? तो आपको लिखना है कि विविध खनिजों की प्राप्ति के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगला सातवां, राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कोई दो कारण लिखिए। तो आपको पहला कारण तो लिखना है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को प्राथमिकता देना या महत्व देना, और दूसरा लिख देना बाल विवाह। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण यहाँ क्या है? लिंगानुपात कम है। अगला, धात्विक व अधात्विक खनिजों का कोई एक अंतर लिखना। तो आपको दोनों का अलग अलग लिख देना। पहले तो धात्विक, इसकी आप क्या बना लेना? एक सारणी बना लेना, और फिर अधात्विक है ना। तो धात्विक में लिख देना इन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है, और अधात्विक में लिख देना इन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता। अब जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 9 है, मानव समाज और उनके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है। ये सभी संबंध क्या है? तो यहाँ खाली जगह में। तो आपको एग्जाम के अंदर वहाँ क्या करना है? वहाँ जो पेपर के अंदर आपको लिख देना क्वेश्चन संख्या 9, और फिर डैश करके नीचे इसका उत्तर लिख देना। जैसे इसका उत्तर क्या है? क्रियात्मक। तो ऐसे नीचे आपको लिख देना है क्रियात्मक। 10वां क्या है, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से तो किस स्थान के बीच में चली थी? ठाणे के बीच में के मध्य 34 किलोमीटर में चलाई गई। अगला, तो इसमें क्या है? पहला आप लिख सकते हो जिससे बूंद बूंद है ना, बूंद बूंद, और यहाँ लिख सकते हो फव्वारा। बूंद बूंद व फव्वारा सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की क्या करनी चाहिए? बचत करनी चाहिए। अब खंड संख्या ब, तो इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसके उत्तरों को मैं आपको एक साथ बताऊंगा। इस खंड ब के जो ये 12 से 15 तक प्रश्न है, इनके अलग से। तो भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के 4 कारण लिखने हैं। 4 कारण, प्रत्येक कारण आधे अंक का है। अगला, बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए। तो ये किताब प्रत्येक का जो चारों कारण प्रत्येक आधे आधे अंतर, इसमें भी 4 लिखना। तृतीयक व्यवसाय से क्या है?
तो ये आपका 2 अंक का है। और जल प्रदूषण के नियंत्रण 4 रुपये, तो ये भी प्रत्येक आधे अंक का, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम इनके जो इन चारों ही प्रश्नों के क्या देखेंगे, उत्तर देखेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि ताकि आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर कैसे लिखते हैं तो उसी तरीके से मैंने इसमें लिख करके मैं बताऊंगा जैसे बोर्ड परीक्षा के अंदर लिखे जाते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर की प्राप्ति हो सके। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 12 का आंसर। तो आपको जो बोर्ड कॉपी में ऐसे लिखना है, प्रश्न 12 फिर डैश डैश कर देना आगे और उसके बाद नीचे उत्तर। तो जो पूछा क्या है, भारत में जो नगरीय जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण, तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना, ऐसे कि भारत में नगरीय जो जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण। फिर पॉइंट वाइज लिखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होने से लोग किस ओर चले जाते हैं, नगरों की ओर जाते हैं। दूसरा, नगरों की भौतिक सुख सुविधाएं ग्रामीणों को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ऐसे नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो मुख्य, जैसे यहाँ रोजगार के अवसर कम है। परिवहन और संचार के, तो यहाँ भी लिख देना, परिवहन और संचार के साधनों के तीव्र प्रयोग से भी नगरीकरण बढ़ा। नगरों में उच्च और तकनीकी शिक्षा की उन्नत सुविधा। तो ऐसे आप नीचे अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर का सीधा ध्यान इसकी तरफ जाएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और इससे एग्जामिनर पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपने अच्छी लिखावट में और इस तरीके से लिखा तो एग्जामिनर जो छोटी कोई गलतियां होगी तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देगा और जो आपके नंबर काटने होंगे वो भी नहीं काटेगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। अगला देखेंगे कि जैसे ये लिख दिया प्रश्न संख्या 13 इसका आंसर। तो वैसे ही लिखना है आपको, जो प्रश्न संख्या लिखा वो प्रश्न वापस नहीं लिखना आपको कॉपी में, ऐसे करके डैश करके छोड़ देना। फिर इसमें था क्या, बुशमैन जनजाति के जो आर्थिक क्रियाकलाप, तो ऐसे नीचे अंडरलाइन करना। फिर पहला क्या था, आखेट के नीचे भी अगली लाइनों में लिखना है ऐसे, है ना, ये ऐसे करके। तो बुशमैन मूल रूप से क्या आखेटक है, ये तीर कमान या ये तीर कमान और भालों से क्या करते हैं, शिकार। दूसरा इसका पॉइंट भोजन, तो भोजन के नीचे भी क्या कर लो, अंडरलाइन। ये कैसे होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। इसके अलावा ये दीमक और चींटियाँ इनके क्या है, प्रिय भोजन है। अगला जो इनका हम देखेंगे वो है वस्त्र, तो वस्त्र के नीचे भी अंडरलाइन और लिखो ये वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। और दूसरा, पुरुष तिकोनी लंगोट और महिलाएं क्या पहनती है, क्रॉस पहनती। चौथा, निवास गृह, इनका निवास गृह कैसा होगा, तो यहाँ थोड़ा ये ऐसे हैं गृह नीचे, तो ये चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। और अगला, अल्पकालीन गांव जो व्यर्थ में क्या होते हैं, 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 14 है उसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या ये 14 का आंसर है। इसमें समाजों को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रत्येक सेवा शामिल है, इससे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। क्या था, तृतीयक व्यवसाय। दूसरा, अधिकांश जो तृतीयक क्रियाकलाप है कुशल श्रमिकों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखोगे, इनमें शामिल व्यवसाय कौन से, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, अन्य सेवाएं जैसे बैंक, बीमा, पर्यटन आदि। एक विकसित अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर श्रमिक तृतीयक व्यवसाय के रोजगार पाते। तो इस तरीके से बिल्कुल पॉइंट बना करके आपको लिखना। प्रश्न 15, तो इसमें क्या है कि जल प्रदूषण के निवारण के उपाय, तो आपको इसके नीचे भी अंडरलाइन करके लिखना जल प्रदूषण निवारण के 4 उपाय। तो पहला क्या है, इसके नीचे भी अंडरलाइन करना, ये आपका पॉइंट है, सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना। तो सभी नगरों में मल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की क्या करनी है, स्थापना करनी है। फिर अगला है, ये दूसरा पॉइंट है कि जैविक खाद की कृषि को बढ़ावा देना। तो रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खाद जो कृषि को क्या देना, बढ़ावा दिया जाए। अगला, अपशिष्ट जल का उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट जल को उपचारित करके पुनः क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगला, शवों के नदी में विसर्जन पर रोक, तो मृत पशु शवों का नदी में डालने पर क्या होनी चाहिए, पूर्ण रोक। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर देने। अगर बाकी आपके आगे के प्रश्नों के भी अगर आप उत्तर चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे हर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होती रहेगी। और इस पे आपका कितना अच्छा रिजल्ट रहता उसके आधार पर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या होगा, अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा जो इतिहास है, इतिहास का भी नेक्स्ट पार्ट क्या किया जाएगा जिसमें इसी टाइप से प्रश्नों के मैं आंसर दूंगा और उसको आंसर दे करके आपके सामने जो लेकर के आऊँगा। मॉडल पेपर तो अपलोड हो चुका है जिसके अंदर छोटे वाले क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन भी कर लिया था, लेकिन
बोर्ड परीक्षा के अंदर किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में कौन सी पेन का प्रयोग किया जाता है, वो सारी बातें हम उसके अंदर क्या करेंगे, उस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका आप जो PDF है वो मेरा ब्लॉग है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, जिसका नाम है कबीर क्लासेस, KABIRCLASSES या 58। ये गूगल पर आपको सर्च करना है तो कबीर क्लासेस 58.blogspot.com जो लिखा आ जाएगा, तो वहाँ पर आप जा कर के इसको क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।